हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का एक एडवर्टीजमेंट आया था जिसमें कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं आपके टीचिंग एसोसिएट के लिए। तो टीचिंग एसोसिएट्स को यहाँ पे अपॉइंट किया जा रहा है। शुरू करने से पहले बता दूं, ये कोई परमानेंट वाली वैकेंसीज तो नहीं है। ये एक पीरियड के लिए आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अपॉइंट किया जाएगा। बट अगर आपका टारगेट है कि राजस्थान के अंदर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो जनाब यहां से आप डेफिनेटली अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो वैकेंसीज है स्टेट लेवल पे कितना ऑन एंड ऑफ रहती हैं। रेगुलर वैकेंसीज जो है उनको कंप्लीट होने में भी बहुत समय लग जाता है। तो तब तक के लिए आप यहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज का फायदा जरूर उठा सकते हैं। देखो, राजस्थान के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम अलग रहता है। अगर आप राजस्थान के अंदर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो जनाब जो भी वैकेंसी निकलती है ना कॉलेज लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें आपको कॉमर्स शब्द कहीं देखने को मिलता नहीं है। वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है? वहां पे आपको देखने को मिलता है एबीएसटी, व्यवसायिक प्रशासन यानी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीएडीएम, इसे बीएडीएम बोला जाता है। और ईएएफएम, जो कि आपका इकोनॉमिक्स और फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। तो आपको एबीएसटी, ईएफएम, बीएडीएम, ये वाले जो वैकेंसीज हैं ये कॉमर्स से जुड़े हुए आपको देखने को मिलते हैं। और तीनों के अंदर आपकी 30 वैकेंसीज जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं। पूरा एडवर्टीजमेंट तो मैं जाके डिस्कस अभी नहीं कर रहा हूं, बट जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपके लिए अलग कर रही हैं, ताकि मैं आपको एक बार वो चीजें यहाँ पे दिखा सकूं। जैसे अगर मैं आपको वैकेंसीज का ब्रेकअप दिखाना चाहूं कॉमर्स वाली, एबीएसटी, ईएफएम, बीएडीएम का, तो जनाब यहां पे आप ब्रेकअप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारी 30 वैकेंसीज है एबीएसटी के अंदर उसका क्या ब्रेकअप रहने वाला है। तो जैसे 10 आपकी जर्नल वाली है, जर्नल के अंदर भी 2 अलग से महिलाओं के लिए, एक विधवा के लिए रखी गई है। ऐसे ही आपके पास अलग अलग है एससी, एसटी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, सबकी अलग अलग ब्रेकअप है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे आपका जो बीएडीएम है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें भी कुछ सेम ही ब्रेकअप आपको देखने को मिल रहा है। और जो आपका ईएफएम है उसमें भी आपको सेम ही ब्रेकअप देखने को मिल रहा है। तो वैसे तो 30 वैकेंसीज हैं, बट उसमें फर्दर ब्रेकअप जो है कितनी आपके लिए जनरल में है, कितनी अलग अलग कैटेगरीज में है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि कितनी कितनी आपको सैलरी मिलने वाली है, कितना रेम्युनरेशन मिलने वाला है, तो ये डेफिनेटली आप जानना चाहेंगे कि इस एग्जामिनेशन की तैयारी करे या ना करे। तो जैसा मैं पहले ही बोल रहा था कि कुछ नहीं से कुछ बेहतर है, इस वाले टाइप की वैकेंसी है ये। अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड है किसी जगह पे और आपको अच्छा खासा रेम्युनरेशन मिल रहा है, तो जनाब आप इसके लिए अप्लाई मत कीजिएगा। बट अगर आप अभी कहीं एम्प्लॉयड नहीं है और आपकी चाह है कि आपको एक सरकारी नौकरी ही मिले, भले ही कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे मिल जाए, क्योंकि देखो प्राइवेट और अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं ना, तो वैसे ही जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। किसी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपकी जॉब मिली हुई है, आपको पैसे आधे भी मिल रहे हैं ना प्राइवेट से, तो जनाब वहां पे थोड़ा सा आप ज्यादा रिलैक्स्ड फील कर सकते हैं, बिकॉज प्राइवेट में और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कई बार दे दी जाती हैं आपको परफॉर्म करने को। बट गवर्नमेंट में यूजुअली हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। स्पेशली फीमेल्स के लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट रहता है। ऐसी अगर वैकेंसीज है, थोड़े से पैसे कम मिल रहे हैं, बट अगर जॉब कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट है, तो यू कैन गो फॉर इट। तो जनाब यहाँ पे आपको 28,850, 28,850 पर मंथ जो है वो मिलने वाले हैं। बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। आई नो बहुत सारे लोग कॉलेजेस में जॉब्स कर रहे होते हैं, यूनिवर्सिटीज में जॉब्स कर रहे होते हैं, जो इससे भी कम पैसे आपको दे रहे होते हैं। अगर आपका टारगेट है कि यार राजस्थान के अंदर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, कॉलेज लेक्चरर बनना है, तो तब तक अगली परमानेंट वैकेंसी नहीं आती, आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो। अगर ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस भी कई गुना बढ़ जाएगा। और अगर आप ये वाला एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आगे असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने जाएंगे, तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा सामने वाले पर्सन पे, इंटरव्यूअर पे, कि जनाब ये तो पहले ही क्वालिफाई कर चुका है एक एग्जामिनेशन, तो ही हैज दिस पोटेंशियल कि वो आगे भी हमारा जो भी पोस्ट होगा, वैकेंसी होगी, उसको भी अच्छे से संभाल लेंगे। तो जनाब यहाँ पे थोड़ा सा सैलरी कम है, बट निराश मत होइए। मैं यही बोलूंगा कि आप इस एग्जामिनेशन के लिए जरूर अप्लाई कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज आ सकता है, ये पैसे अगर आपके पास आ जाए, आपको लगता है कि मेरे को फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है राजस्थान में, तो डेफिनेटली गो हेड, आप अप्लाई जरूर करो। और जनाब एग्जामिनेशन की तैयारी करोगे, उससे ही थोड़ा सा प्रिपरेशन के फ्लो में आ जाओगे। वेले बैठने से तो बेहतर ही होगा। एंड प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अगर हम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट की बात करें,
तो जनाब नेट तो यहाँ पे भी क्लियर करना जरूरी है। बोला गया मास्टर्स डिग्री विद 55% मार्क्स और साथ में आपका जो नेट है वो भी क्वालिफाई होना चाहिए। तो दो चीजें आपको चाहिए, एमकॉम भी चाहिए और आपका जो मास्टर्स डिग्री है वो भी आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए। तो डिपेंडिंग ऑन आपने एमकॉम, ईबीएसटी, ईएफएम, बीएडीएम में किया है, अकॉर्डिंगली आप ईबीएसटी, ईएफएम, बीएडीएम एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो राजस्थान के अंदर ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है क्योंकि वहां पे आपकी एमकॉम भी हमें 3 डोमेन्स में देखने को मिल जाती है। तो डिपेंडिंग आपने किसमें किया, आप फर्दर उसी एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। एंड प्यारे दोस्तों, एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करूं, देखो चीजें मैं बिल्कुल छांट के लाया हूं, पूरा नोटिफिकेशन नहीं लाया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका एक तो जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान आता है, आपको देखने को मिलता है, और इसके अलावा आपका जो सब्जेक्ट है वो आपको देखने को मिलता है जी। तो आपका जो राजस्थान का जीके है वो 75 मार्क्स है और जो आपका सब्जेक्ट है वो 300 मार्क्स है और टोटल 375 मार्क्स का जो आपका रिटन पेपर है वो यहाँ पे कंडक्ट होने वाला है। तो आपका जो सब्जेक्ट है उस पर अच्छा खासा वेटेज आपको दिया गया है। तो सब्जेक्ट की प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी पड़ेगी और ये जो सब्जेक्ट का प्रिपरेशन है ना, ये यूजीसी नेट कॉमर्स एग्जामिनेशन से काफी अलग हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन आप एबीएसटी के हैं, बीएडीएम के हैं या फिर ईएएफएम के हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट्स है ना थोड़े से रिस्ट्रिक्टेड और स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। यूजीसी नेट में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट जरूर कम हो जाते हैं बट उनका दायरा यहाँ पे बढ़ जाता है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन से एग्जामिनेशन के लिए, कौन से पर्टिकुलर कॉमर्स डोमेन के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो जनाब इस एग्जामिनेशन के लिए आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि सिलेबस बिल्कुल सिमिलर है जैसा आपने पहले एबीएसटी, एफएम, बीडीएम का एग्जामिनेशन दिया होगा। सिलेबस भी मैं आपके सामने ले आया हूं। सिलेबस भी आपको एबीएसटी का जो सिलेबस है वो आप देख सकते हैं। एबीएसटी के अंदर आपका क्या क्या पूछा जाएगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूछा जाएगा जी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पूछा जाएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग है, इसके अलावा मैनेजमेंट अकाउंटिंग है और आपका जो टैक्सेशन है वो यहाँ पे डाला गया है। एंड प्यारे दोस्तों, इसमें आपका ऑडिटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशंस रिसर्च, ये सारी चीजें डाली गई हैं। अगर मैं बात करता हूं आपके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तो उसमें आपका मैनेजमेंट वाला पार्ट आ जाता है, ओबी वाला ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वाला पार्ट आता है, एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाला पार्ट आता है, बिजनेस लॉज आपके कुछ आ जाते हैं यहाँ पर। इसके अलावा जी यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट आ रहा है और इसके अलावा यहाँ पे आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट देखने को मिलता है। देखो यूजुअली इसको एबीएसटी 1, एबीएसटी 2, बीएडीएम 1, बीएडीएम 2 में डिवाइड किया जाता है बट इन्होंने सब इकट्ठा करके एक ही सिलेबस के अंदर डाल दिया। इसके अलावा ईएफएम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका सिलेबस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपको इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए टॉपिक देखने को मिलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये वाला जो नोटिफिकेशन है इसकी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी मैंने आपके साथ डिस्कस करी। मैं यही बोलूंगा कि अगर आप एलिजिबल हैं, आप राजस्थान में एक फ्यूचर अपना एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और अभी कुछ ज्यादा कर नहीं रहे हैं तो डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। हालांकि वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल है बट इट वाज मेंशन कि अराउंड 5 इयर्स तक के लिए तो रहेगी और उसके बाद भी एक्सटेंशन का भी कुछ मेंशन किया हुआ था नोटिफिकेशन में। तो वेल एंड गुड है जी, तब तक के लिए आपको आगे कुछ परमानेंट नहीं मिल रहा है तब तक के लिए वेल एंड गुड है, तब तक के लिए आप कर सकते हो। हाँ, अगर आप जेआरएफ के लिए ट्राई कर रहे हो, जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो तो वहां पे फेलोशिप आपको शायद थोड़ा सा ज्यादा भी मिल जाए, तो वो भी एक ऑप्शन है जो आप एक्सप्लोर बिल्कुल कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। मेरा यहाँ पे बस पर्सपेक्टिव था कि मैं आपको सारी चीजों के बारे में बता दूं, बाकी आपने क्या चूज करना है, आपने किस डायरेक्शन में जाना है वो आपकी मर्जी है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं कि सर प्रिपरेशन कैसे करेंगे, क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप ऑलरेडी जानते हैं आरपीएससी के लिए हम कोर्सेज करते हैं, एबीएसटी और बीएडीएम के लिए हम करते हैं रेगुलरली कोर्सेज। तो एबीएसटी और बीएडीएम के लिए जो कोर्सेज है वो हमने फिर से लॉन्च कर दिए, रीलॉन्च कर दिए। एबीएसटी और बीएडीएम वाले जो कोर्सेज है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जनाब आप कंप्लीट लेना चाहते हैं कंप्लीट ले सकते हैं, केवल क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हैं क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। ईएफएम का फुल कोर्स अवेलेबल नहीं रहेगा, ईएफएम के लिए सिर्फ क्वेश्चन बैंक ही अवेलेबल है, तो आप ये क्वेश्चन बैंक को भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड इन कोर्सेज के अंदर मैं अगर आपसे बात करूं तो जनाब इसमें आपका पूरा सिलेबस जो है वो तो पूरा कवर्ड रहेगा ही रहेगा और सिलेबस के साथ साथ इसमें आपको टॉपिक वाइज माइंड मैप्स भी मिलेंगे और इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे। और यूजीसी नेट कॉमर्स के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो आपको एबीएसटी वाले कोर्स के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। और अगर आप बीएडीएम वाले कोर्स में एनरोल्ड करते हैं तो यूजीसी नेट कॉमर्स वाले प्रीवियस ईयर पेपर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। यूजीसी नेट कॉमर्स के अलावा आपको बीएडीएम के अंदर यूजीसी नेट मैनेजमेंट के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जनाब इन सभी कोर्सेज की डिटेल आप हमारी ऐप और वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। इन पर डिस्काउंट ऑफर्स भी चल रहे हैं जिनका आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज के लिए सेशन में इतना ही जी, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।